नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं 2026 में मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा जो वर्ग 3 की आयोजित होने वाली है, उसके संबंध में कौन कौन सी बुक हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अपनी पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। तो देखिए साथियों, हम जानते हैं कि हमें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के हमारी पात्रता परीक्षा देना है। आज का वीडियो स्पेशली उन सभी साथियों के लिए है जो पिछली बार पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, या फिर जिन साथियों का डीएलएड अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, या फिर जिनका लास्ट ईयर है, मतलब सेकेंड ईयर डीएलएड का है। क्योंकि आने वाली जो परीक्षा है उसमें हमारे यह सभी साथी शामिल होने वाले हैं। तो साथियों, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका इस वीडियो में नहीं लूँगा। तो आप सभी से उम्मीद है मुझे कि आपको यदि एग्ज़ाम निकालना है तो आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, हम बात करेंगे बाल विकास की। यह एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वर्ग 3 में, जिसे हम सीडीपी के नाम से भी जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो साथियों, आपको ध्यान रखना कि बाल विकास की सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हेराल्ड की बुक आती है, आपको ध्यान रखना साथियों। हेराल्ड की बुक लीजिए, बार बार वही हर वीडियो में मेरी बात रहेगी। हमें एक अच्छी बुक सेलेक्ट करना है और उसको 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताबें खरीद कर हमें उनको एक एक बार भी नहीं पढ़ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है हेराल्ड बुक। इस बुक को मिनिमम आप 10 से लेके 12 बार अच्छे से पढ़िए। अभी आपके पास टाइम भी है। ईएसबी के कैलेंडर में अगर हम देखेंगे तो अगस्त में हमारी परीक्षा होने वाली है। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत लेट और होती है तो सितंबर के आसपास हमें परीक्षा देना है। लेकिन अभी साथियों, जो नए साथी हैं, हमारे पास बिल्कुल पर्याप्त समय है। क्योंकि जो साथी लास्ट टाइम पात्रता परीक्षा नहीं निकाल पाए उनसे पूछिए आप, बहुत तकलीफ होती है बाद में। इसलिए अभी आपके पास पूरा का पूरा समय है। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत पूरी कीजिएगा। तो हेराल्ड बुक आपको 10 से 12 बार पढ़ना है। इसके जो कीवर्ड्स होते हैं अपने भाषा में आप इसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाएंगे हेराल्ड से। इसके बाद साथियों, 2024 अभी जानते हैं हाल ही में हमारी परीक्षा हुई थी। तो इसमें भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, PYQs होते हैं साथियों, ध्यान रखना। मेरा मानना यह है, बल्कि मैं तो इतना तक कहूंगा कि पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए यदि आप अच्छे से जितने भी PYQ होते हैं लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, अगर हर पेपर के हर शिफ्ट के आप वो क्वेश्चन लगा देंगे तो आपको अतिशयोक्ति लग सकती है साथियों। लेकिन ये मान के चलिए कि आप 100 नंबर से ऊपर बिल्कुल ला सकते हैं केवल PYQ के द्वारा ही। बस आपको अपनी समझ को डेवलप करना होगा, इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा, तो आप 100 नंबर केवल PYQ के दम पर ही ला सकते हो। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपके पास पर्याप्त समय, आपका टारगेट होना चाहिए 115 नंबर से ऊपर। इन एनी हाउ हमें 115 नंबर से ऊपर लाना है वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में। तो ऑल PYQ आप तैयार करेंगे। इसके साथ आप सेल्फ नोट्स भी बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है, जैसा कि हमारी साइकोलॉजी होती है, बहुत सारे हम यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो उनमें यदि आपको लग रहा है कहीं से इंपॉर्टेंट, जैसा क्या होता है कि हमारे जितने भी सिद्धांत हैं, एक पेज पर आपने पूरे सिद्धांत लिख लिए, कोहेल वर्क है, कोई भी हो, जीन पे आज है, किसने कौन से सिद्धांत दिए, केवल उनके नाम, उनके मेजर वर्क, आपको कीवर्ड बनाना है। शानदार तरीके से अपने नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, ये सेल्फ नोट्स भी आप लोग बना लेंगे साथियों। और इसके बाद सबसे मोस्ट IMP जो हमारी चीज होती है वो साथियों हमारी होगी रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट में। तो रिवीजन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। रिवीजन इज मस्ट। आपको ध्यान रखना है, जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो डेफिनेटली इस तरीके से आपका बाल विकास पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और यह केवल आपको ध्यान रखना, पात्रता परीक्षा नहीं, आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपकी चयन परीक्षा, सिलेक्टिव जो एग्जाम होगा, मेन एग्जाम जो होगा आपकी, उसमें भी काफी हेल्प हो जाएगी। अब हम बात करते हैं साथियों हिंदी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना साथियों, हिंदी, इंग्लिश और जो संस्कृत रहेगा, इसमें पैसेज आते हैं बहुत ज्यादा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है पैसेज में। लेकिन कभी कभी ग्रामर पूछ ली जाती है, तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की आपको ग्रामर जो है वह भी आपके काफी अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो हिंदी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, बाकी आपको जो अच्छा लगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यदि हिंदी की लूसेंट बुक आप अकेले कंप्लीट करते हैं तो आई थिंक यह आपके लिए सफिशियंट हो सकती है। पैसेज आते हैं, पैसेज में जो भी ग्रामर आएगी आपकी लूसेंट से आ जाती है। फिर वही बात आ जाती है साथियों हिंदी के लिए कि इसके भी जितने PYQs हैं, लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आप उनको लगाइए। आपको लेकिन उनको याद अच्छे से कर लेना है। अगर ग्रामर में आपके मान लीजिए रस से बात कर रहे हैं, समास हैं, अलंकार हैं, अगर हम संधि की बात करते हैं, तो इनमें आपकी गलतियां
नहीं होना चाहिए, और पैसेज के अंदर आपसे संधि वगैरह, संज्ञा वगैरह पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। और पेडागोजी तो आपको सभी सब्जेक्टों में साथियों बहुत अच्छे से तैयार करना है। और एक बात और, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, यदि आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो ये जो पेडागोजी है ना, ये तो मैं खुद बिल्कुल गारंटीड आपको बता सकता हूं कि सभी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है साथियों, ये आपकी PYQ से ही तैयार हो जाएगी। आपको अलग से भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल उस पर कंसिस्ट होके उसकी समझ को आपको अच्छे से डेवलप कर लेना है। तो देखिए, ये आपकी हिंदी की बात हुई, और सेम कंडीशन आपकी इंग्लिश में रहेगी। इंग्लिश में भी आप लूसेंट कर सकते हैं, पैसेज आते हैं साथियों, संस्कृत में भी आप वही करेंगे, PYQ लगाएंगे। PYQ से आपकी क्या होगी बेटा, आपकी पेडागोजी भी पूरी अच्छे से कंप्लीट होती जाएगी। और इन सब में रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे पर्यावरण की, EVS। तो EVS में आपको क्या करना है, जो हमारी NCERT की बुक होती है, ये 5 to 8 टोटल थ्योरी जो है आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसके बाद एक परीक्षा मंथन की बुक आती है, परीक्षा मंथन की बुक आई है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे बनाएंगे, आप उसको कई बार पढ़ें, उसमें से जो कीवर्ड है, अपनी जो नोट आप बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, उसमें इन कीवर्ड्स को आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। भूगोल की जो हमारी बुक होती है ज्योग्राफी की, ये हमारी 6 to 10 जो हमारे स्कूल में बुक चलती है, 6 to 10 की बुक लें, उसको अच्छे से कंप्लीट करें, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट करिए टॉपिक को, आपको लग रहा तो आपके नोट्स में उनको मेंशन करेंगे और बार बार पढ़ेंगे आप इनको। पेडागोजी मैंने आपको बता दिया कि इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि PYQ जितने भी हैं आपको इनको कंप्लीट करना है, और PYQ आप जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आपकी पेडागोजी यहां से कंप्लीट हो जाती है। क्लियर हुआ साथियों। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में साथियों आपको ध्यान रखना है, NCERT जो हमारी बुक्स हैं 5 to 8 टोटल कंप्लीट होना चाहिए। RS अग्रवाल की बुक, अब जब आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। वही चीज PYQ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं, आप उनको एक एक क्वेश्चन को पूरा लगा के देखेंगे, और इन्हीं से आपकी पेडागोजी भी, और यह आपकी काफी हद तक जो है साथियों तैयार यहां से हो जाएगा। और अगर हम बात करें मैथ में, तो आपने ध्यान रख लिया कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से करना है। अब इसके बाद जब आपका ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास में 5-6 महीने पूरे हैं, और उसके बाद भी आपके पास चयन परीक्षा के लिए साथियों 5-6 महीने आपको बाद में भी मिलने वाले हैं। तो ये चीजें अभी आप जो मेहनत करेंगे, नोट्स वगैरह बनाएंगे, ये आपका जो सिलेक्टिव एग्जाम होगा, मींस चयन परीक्षा होगी, उसमें भी आपकी काफी हेल्प ये करेंगे। ऐसा नहीं केवल पात्रता परीक्षा, लेकिन आप चयन परीक्षा तक कब जा पाएंगे, जब आप क्या होगा, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। तो साथियों अभी आपके पास समय है, और बल्कि पूरा समय, और यह गोल्डन चांस है आपके पास आपका एग्जाम यहां से आपको क्रैक करने का। तो ये जो चीजें हैं साथियों अभी बिल्कुल बेसिक तौर पर मैंने आपको बताया है, लेकिन आप इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है कि अच्छे से प्रैक्टिस सेट लाना है। प्रैक्टिस सेट में भी ऑप्शन से आपको जाना है, और एक एक ऑप्शन के जितने भी नोट्स आप बना सकते हो, मेहनत कर सकते हो। मतलब अगर कोई भी 4 ऑप्शन है तो वो चारों ऑप्शन का बिल्कुल डीप आपको नॉलेज होना चाहिए साथियों। तो ये आज का एक बहुत छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था कि आप पूरी बुक वगैरह कंप्लीट कर सकें। इस तरीके से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलने वाली है साथियों। और यदि इस संबंध में यदि आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आंसर दे सकूं। हमारे ऐसे साथी जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वर्ग 1, 2, 3 और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि पूरी विश्वसनीयता के साथ आप तक पहुंचा सकूं। आप सभी यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।